पिछले कुछ दिनों से अगर आप फॉलो कर रहे हैं यतिन को तो सबसे पहले ओएफएस की न्यूज़, ब्लॉक्स कहां पर हो रहे हैं, कौन सी कंपनियां कितना पैसा क्यूआईपी से रेज कर रही हैं, आप सारे बिजनेस चैनल्स को ट्रैक कर लीजिए क्योंकि मैं सब बैठ के यहाँ ट्रैक करता हूं और देख लीजिए कौन सबसे पहले आपको बता रहा है। तो देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल आपको सबसे पहले सारी खबरें कॉर्पोरेट की देता जा रहा है। तो यतिन आपको बधाई इस चीज के लिए क्योंकि यतिन ने कल 3:15 बजे के आसपास बता दिया था कि देखिए ये होने वाला है और देखिए फाइनली ये होता हुआ नजर आया। तो ओएफएस समझ लीजिए 2 दिन के लिए होता है हमेशा। आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे और कल 15 जून को रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे। तो देखना होगा नॉन रिटेल की डिमांड कैसी आती है। तो 15 जून को फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइस आ जाएगा सामने। लेकिन ये वो स्टॉक है डॉक्टर साहब, इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइए, 1 साल का चार्ट दिखाइए, जितना लंबा चार्ट हो दिखाइए। देखिए इस स्टॉक ने हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था हमारे जो पहले मेहमान थे आज शो पर देवेंद्र चौकसी साहब, वो भी कह रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर वो काफी बुलिश हैं। तो देखिए ये तो मोहर लगी है, लेकिन 1 साल का चार्ट दिखाइएगा आप एसबीआई लाइफ का और बढ़िया कंपनी है। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए ये मौके होंगे फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदने के लिए। छोटी अवधि में वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म वाला ये स्टॉक है और मेरे ख्याल में राजेश सतपुते इससे इत्तेफाक रखेंगे शायद। राजेश जी आप कैसे देखते हैं? ये तो 3 महीने का चार्ट दिखाया है, 3 महीने में तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने पैसा बनाकर काफी दिया है। एसबीआई लाइफ आपने आज सुबह सुबह क्योंकि कहा कि आपको ये स्टॉक पसंद है इसलिए मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आई एम श्योर आपने इसके चार्ट स्टडी किए होंगे। बताइए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? हाँ हेमंत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट अवेयर कि ओएफएस का ये था, इसलिए मैंने अपने लेवल्स के हिसाब से दिया। तो ऑब्वियसली तो मैं थोड़ा सा लेवल्स को यहाँ पे ट्विक करूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो करीबन 50 डे में जो करीबन 730 के आसपास था। नीचे अगर देखें तो 100 डे में 710। तो मेरे हिसाब से हेमंत ये 710 और 730 के आसपास में इसका कैच है, यानी जो करंट करेक्शन है ये इसके आसपास कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इट विल बी एन एक्सीलेंट काउंटर बाय ऑन डिप। प्रोबेबली स्टॉप लॉस मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, खुलने के बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे खुद को सेटल करने की कोशिश करेगा। प्रोबेबली आज रिकवरी नहीं होगी, लेकिन हाल फिलहाल में कल परसों में मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आना चाहिए। तो नॉर्मली इस तरह के केसेस में यही होता है, जब ओएफएस का हैंगओवर खत्म हो जाता है तब फिर लोग उस पर एक नई फ्रेश तेजी की राय लेकर चलते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है एसबीआई लाइफ में। और याद रखिएगा कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देगी। 2018-2019 की एक बहुत बड़ी थीम थी जिस पर लोगों ने काफी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेट किया था और वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी। और इस समय एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोविड के मामले जैसे जैसे बढ़ते हुए दिखाई दिए, सबसे पहले लोगों ने ये चेक किया कि मेरी मेडिकल इंश्योरेंस में कितनी मेरी कवरेज है, अगर मुझे कुछ हो जाता है लाइफ कवर में मेरे पास कितने पैसे मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर पर्याप्त कवरेज नहीं है तो लोगों ने नई इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेना शुरू की है या फिर इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू कर दी है। तो ये देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर से स्टॉक दे रहा है एसबीआई लाइफ का। अगर 725 के नीचे के भाव मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहां पर पैसे बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भारत में काफी कम है। तो एक खुला मैदान है इन कंपनियों को अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। इस पर आगे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी नंबर्स के लिहाज से भसीन साहब से लेंगे, लेकिन आशीष को जोड़ लेते हैं और आशीष आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जो खबरों में है और वो शेयर जहां पर नंबर्स के लिहाज से एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। पहले बात नतीजों की करते हैं। आशीष, कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों ने अपने आंकड़े पेश किए और परफॉर्मेंस कैसा रहा? हाँ, तो कई सारी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। क्विकली समझाता हूं आपको। डिक्सन टेक्नोलॉजीज चौथी तिमाही के जो रिजल्ट्स आए, साल दर साल आय फ्लैट है, 0.2% का साल दर साल दबाव, इसीलिए फ्लैटिश आए। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा है, एबिटा में 49% का उछाल, मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट सुधरे और इसीलिए मुनाफे में 67% का तगड़ा जंप। ईआईडी पैरी, इसके भी नंबर्स अच्छे हैं, आय 6% बढ़ी साल दर साल, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर है, एबिटा 34% इंप्रूव हुआ, मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ। हां, प्रॉफिट्स महज आपको प्रॉफिट्स 0.5% गिरते हुए नजर आएंगे,
इस तरह के अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बावजूद। वो इसीलिए कि हायर टैक्स एक्सपेंसेस थे, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव, अदरवाइज ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसका भी ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर है। आय साल दर साल 4.5% गिरी, क्योंकि हमने मार्च के एंड में देखा लॉकडाउन और उससे पहले वो जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, उन सब का इंपैक्ट था। इबीटा लेकिन 4% बढ़ा और मार्जिन्स में 220 बेसिस पॉइंट्स का सुधार और मार्जिन्स 25% के पार 25.7% क्लॉक कर दिए कंपनी ने। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के नंबर्स भी आए। Q4 वीक है ग्रोथ के लिहाज से, एनआईएम्स कमजोर हैं और प्रोविजंस एलिवेट हो रहे हैं, कोविड के चलते सब लोग प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं, उससे अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ा है। तो एनआईएम्स 12.3% पे पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे कमजोर आंकड़ा नजर आएगा। कोविड के लिए 426 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी और शायद उसी का इंपैक्ट लार्जली है कि प्रॉफिट्स 40% साल दर साल और 48% क्यू ऑन क्यू गिर गए। हाँ, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, 8.5 से इंप्रूव होके 7.9% पे ग्रॉस एनपीएस क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आते हुए। आईएफएल वेल्थ कमजोर है, कमजोर इसीलिए क्योंकि इस कंपनी ने घाटा पोस्ट कर दिया है। तो पहले इनकम की बात, 4.3% का क्यू ऑन क्यू उछाल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वीक हैं, 12.7 करोड़ रुपीस क्लॉक करें, क्यू ऑन क्यू 87% का डिक्लाइन और 3 करोड़ का शुद्ध घाटा हो गया। सुंदरम फास्टनर्स Q4 के आंकड़े, बिक्री 27% गिरी, प्रॉफिट्स 53% कमजोर हुए साल दर साल। रेडिंगटन लास्ट नंबर ये है, बिक्री फ्लैट रही है, 0.7% का उछाल, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे यहां पे भी डेंट है, 27% का दबाव।